नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर धीरज और आज आप मुझसे जानेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड ऐसा एसिड है जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन हो सकता है, हमारे मसल्स में पेन हो सकता है और इसीलिए हमें जानना है कि हमें इस यूरिक एसिड से कैसे छुटकारा मिल सकता है, कैसे क्या खाने से यूरिक एसिड जो है ज़्यादा होता है, कौन सी दवाइयों से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो दोस्तों ऐसे में आज आप मुझे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस में चाहिए। कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है, यूरिक एसिड बनता कैसे है। प्यूरिन हमारे डीएनए और आरएनए में भी होता है और यही पदार्थ जो है हमारे सब तरह के प्रोटीन रिच डाइट में होता है, खासकर एनिमल प्रोटीन में। तो ये प्रोटीन रिच डाइट में जो चीज़ होती है जिसको हम लोग प्यूरिन बोलते हैं, प्यूरिन, ठीक है। तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से ये यूरिक एसिड बनता है और जब ये सॉल्ट के रूप में होता है तो उसको हम लोग यूरेट बोलते हैं। ये यूरेट अगर हमारे बॉडी से जितना निकल जाना चाहिए अगर ना निकल पाए किसी वजह से तब हम ज़्यादा यूरिक एसिड हमारे अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। या कोई चीज़ है जैसे कि आपने सुना होगा, आप जानते होंगे कि खाना आपने खाया उससे जो है हम उसमें से ग्लूकोज हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारा पेट जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी चीज़ों को वो जाने देता है, एक्सक्रीट हो जाता है। इसी तरह से ये हो गया एब्जॉर्प्शन और इसको दोबारा ये प्रोसेस जब ब्लड में आ जाता है फिर उसके बाद एक बार और किडनी हमारी क्या करती है कि ब्लड में आने के बाद भी कुछ चीज़ों को रख लेती है, किसी को जाने देती है और वो यूरिन से निकल जाता है। तो किडनी फिल्ट्रेशन करती है, तो इसीलिए उस प्रोसेस को जब दोबारा से एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। सो रीएब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा होगा किसी वजह से तो क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो किन किन फूड्स में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किन किन प्रॉब्लम्स में या किन किन बीमारियों में यूरिक एसिड बढ़ता है, ये अगर जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड जो है वो कैसे बढ़ रहा है। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है इस डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके बॉडी से जो वाटर रिटेंशन है वो ख़त्म हो जाता है, जाने लग जाता है। ऐसी दवाइयाँ जो पैरों में सूजन कम करने के लिए दी जाती हैं, ऐसे दवाइयों से जो डायरेटिक्स कहलाती हैं उसकी वजह से ये हो सकता है, क्योंकि जो सॉल्ट है, जो प्यूरिन है, उसका मेटाबॉलिज्म कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और उसकी वजह से हो सकता है। इसीलिए चाय, कॉफ़ी इसके भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने से और पानी कम पीने से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। यूरिटिक्स में एक चीज़ है जो कि हम लोग थायजाइड बोलते हैं, जिसको मैं आगे ड्रग्स में बताऊँगा कौन कौन सी ड्रग्स से आपको जो है यूरिक एसिड हो सकता है। इनके लीजिए एस्पिरिन लो डोज में लेने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। निकोटिनिक एसिड, लिवोडोपा पार्किंसंस में यूज़ होती है, सिक्लोस्पिरिन एंड टेक्रोलिमस। उसके बाद है ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं ये दवाइयाँ आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं। इसी तरह से लैक्टेट इन्फ्यूजन करना पड़ता है किसी किसी प्रॉब्लम में, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन कई बार हम लोग बालों के उगाने के लिए भी थेरेपी जो होती है उसमें टेस्टोस्टेरोन का यूज़ होता है, उसके भी उपयोग से उसमें यूरिक एसिड का जो है रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ज़ाइलिटॉल एक मेडिकेशन है जो कि शुगर अल्कोहल स्वीटनर की तरह काम करता है और ये शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में उनको बताया जाता है जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं या टूथ डिके जिनका होता है, जिनके ड्राई माउथ होते हैं, उनके लिए हम ये ज़ाइलिटॉल दवाई बताते हैं। इसका बैक्टीरिया खासकर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो ईयर इन्फेक्शन करता है उनके लिए भी इस ज़ाइलिटॉल का उपयोग किया जाता है, तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ये होगी दवाइयों के
नाम। अल्कोहल से भी, ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। खास कुछ बेवरेजेस ऐसे होते हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है। बियर में भी जो होता है प्यूरिन ज़्यादा होता है और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। रेड मीट अगर मॉडरेशन में नहीं, ज़्यादा खाएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि सारे एनिमल जितने भी इस तरह के होते हैं, एनिमल मीट होता है, उन सब में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है और बढ़ सकता है। 4 to 6 आउंसेस, 1 आउंस 28 ग्राम के लगभग होता है, 28.3 ग्राम के बराबर होता है। यानी कि आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 to 6 आउंसेस अ डे आप खा सकते हैं। और रेड मीट भी खा सकते हैं, ये खा सकते हैं आप, चिकन भी खा सकते हैं, उससे आपका नहीं बढ़ना चाहिए। और क्या क्या ऐसी चीज़ हैं जिनको आप खा सकते हैं जिससे आपको यूरिक एसिड के प्रॉब्लम में राहत मिल सकती है, यूरिक एसिड आपका ठीक रह सकता है। वो है साइट्रस फ्रूट्स। कैसे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं? जैसे कि खट्टे फ्रूट्स। खट्टे फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पाइनएप्पल, लेमन जूस पी सकते हैं आप, एप्पल भी ले सकते हैं, जो थोड़े से ग्रीन एप्पल होते हैं वो ले सकते हैं। और जितने भी तरह के आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं, दे ऑल विल हेल्प, सभी हेल्प करेंगे आपको यूरिक एसिड से को कम करने में। इसके अलावा अगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आता है, यूरिक एसिड जब ज़्यादा होता है, तो जनरली ये पता चल जाता है इंसान को। पहली बार तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब एक बार मालूम चल जाता है तो अगली बार के लिए आपको पता चलता है कि कुछ सिम्टम्स इसके शुरू हो गए हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो सिम्टम जनरली ये टोज़ में होता है, एंकल में हो सकता है, 4 फुट के मिडिल फुट में हो सकता है, नी जॉइंट में और शोल्डर जॉइंट में भी हो सकता है। लेकिन जो मोस्टली देखा गया है कि फर्स्ट टो जो है, ग्रेट टो, उसके बेस में हो सकता है, यानी कि जहाँ पे ग्रेट टो शुरू होता है। जैसे कि ये थंब है तो थंब के एंड पे, तो यहाँ पे बेस पे होगा, ये नहीं कि आप पूरे थंब पे, यहाँ पे मोस्टली देखा गया है पैरों में। तो इस तरह से जो पहचान कर सकते हैं। यूरिक एसिड जो है एक क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट होता है, यूरेट होता है, जो कि बिल्कुल निडल शेप क्रिस्टल होता है, और वो जाके डिपॉजिट होता है हमारे जॉइंट्स में और बहुत पेन करता है दोस्तों। ये बहुत ही कॉमन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का कारण है यूरिक एसिड। अब अगर ऐसा एपिसोड हो जाए तो क्या करें रात में? एक तो अगर डॉक्टर इमरजेंसी में है तो वहाँ जाके आप दिखा सकते हैं, या आइब्रूफेन ले सकते हैं आप इसके लिए टेम्पररी। उसके बाद डॉक्टर को दिखा के जो सही दवाई है वो करवाएं। उसके अलावा आप घर में जो चीज़ कर सकते हैं वो है आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं। आइस पैक रैप करके रखें 15 मिनट के लिए और उसको हर थोड़ी देर में रिपीट कर लें। आइस पैक करने से भी आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। सिकाई ना करें, आइस पैक करें, बर्फ़ की सिकाई करें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, वॉलिनी वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन पेन काफ़ी सीवियर होता है, हो सकता है राहत मिलने में थोड़ी आपको देर हो। ये सब आप एक्यूट केस में कर सकते हैं। बाकी आपको अपना फूड को जो साइट्रस कंटेंट जिनका ज़्यादा होता है, और पानी का उपयोग करना है। आपको डाययूरेटिक से बचना है, चाय, कॉफ़ी, निकोटिनिक एसिड, इन सब से बचना है। उन ड्रग्स की लिस्ट को हालांकि डॉक्टर को अगर आपकी हिस्ट्री पता है तो वो ऑब्वियसली आपको इस तरह की दवाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर जॉइंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिक गाउट है, तो आप उसमें फिजियोथेरेपी का भी सहारा ले सकते हैं। अल्ट्रासाउंड फिजियोथेरेपी जो है उसके जॉइंट्स में आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प कर सकती है। आपकी टेंस थेरेपी भी पेन को कम करने में हेल्प कर सकती है। इस तरह से आप फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। एक्सरसाइजेज इसमें हेल्प करेंगी, क्योंकि मसल्स होती हैं जनरली वो वीक हो जाती हैं ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से, ज़्यादा पेन की वजह से। तो मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने से इस तरह के गाउटी आर्थराइटिस में फ़ायदा होता है। तो आज आपने जाना कि यूरिक एसिड जो है वो किन 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 चीज़ों में होता है, क्या खाने से ज़्यादा यूरिक एसिड हो सकता है, कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी हो सकती है जिससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है, और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे इसको इमरजेंसी में डील कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ आज आपने जाना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए, किसी और पे भी नॉलेज चाहिए, या इसी में कुछ आपको और भी जानना है, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इस वीडियो को आपने पूरा देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।